अगर आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि श्री शैलम कैसे पहुंचे, रूम कहाँ ले, कहाँ पर आपको भोजन कर सकते हैं, यहाँ पर आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री शैलम कैसे पहुंचे। पहला ऑप्शन है बस। अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हैदराबाद के महात्मा गांधी बस स्टैंड पहुंचना होगा। यहाँ से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की बस मिल जाएंगी जो सीधे आपको श्री शैलम पहुंचा देंगी। यहाँ पर नॉन एसी सरकारी बस का किराया रुपया 500 से 600 के बीच में है। दूसरी तरफ एसी बस का किराया रुपया 700 के आसपास है। सरकारी बसों के मुकाबले एसी बसों से स्टॉप कम होते हैं जिससे आप कम समय में पहुंच सकते हैं। यह सफर लगभग 225 किलोमीटर का होता है। दूसरा और सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रेन। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन से हैदराबाद के इन दो स्टेशन सिकंदराबाद या कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन आना होगा। इस स्टेशनों से आप अगली ट्रेन पकड़ सकते हैं कुरनूल या मरकापुर रोड की। यहाँ से आप बाय बस श्री शैलम पहुँच सकते हैं और ट्रेन नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, सिकंदराबाद या कांचीगुड़ा से आप महात्मा गांधी बस स्टैंड आ जाइए। वहां से सीधी बस पकड़े श्री शैलम के लिए। दोस्तों, यह रही नॉर्थ साइड के आने वाली ट्रेनों की लिस्ट। अगर आप साउथ साइड से आ रहे हैं तो आपके लिए श्री शैलम के नजदीक का दो मुख्य रेलवे स्टेशन है। मरकापुर रोड स्टेशन श्री शैलम से जो करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से आपको टैक्सी या लोकल बस मिल जाएंगी जो आपको 2 घंटे में श्री शैलम पहुँचा देगी। दूसरा कुरनूल रेलवे स्टेशन लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से श्री शैलम पहुँचने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्लाइट। यहाँ पर सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद आप भारत के किसी भी हिस्से से फ्लाइट लेकर हैदराबाद पहुंच सकते हैं। हैदराबाद एक श्री शैलम की दूरी लगभग 196 किलोमीटर की है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या बाहर से ही मिलने वाली डायरेक्ट बस ले सकते हैं। सड़क के रास्ते यह सफर लगभग 4 से 5 घंटे का होगा। अब बात करते हैं श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास रहने की व्यवस्था के बारे में। यहाँ आपको श्री शैलम देवस्थानम की तरफ से गौरी सदन, गंगा सदन जैसे विश्राम गृह मिल जाएंगे। यहाँ नॉन एसी रूम रुपया 500 से 600 में ही और एसी रूम रुपया 800 तक उपलब्ध है। इनके अलावा यहाँ पर डोर एंट्री की सुविधा भी है जहाँ एक बेड की कीमत लगभग 200 होती है। आप यह भी ले सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दें, इस समय सभी जगहों पर ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य है क्योंकि त्योहारों और विशेष अवसरों पर यहाँ भारी भीड़ रहती है। बुकिंग के लिए आप इसी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन व्यवस्था की। मल्लिकार्जुन मुफ्त भोजनालय है जहां आप शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर भोजन का समय सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच, शाम 6 और रात 9 बजे तक का है। इसके अलावा मंदिर परिसर के बाहर आपको कई प्राइवेट रेस्टोरेंट और ढाबे मिल जाएंगे जहां पर आप खाना खा सकते हैं। अब आपको मंदिर में दर्शन करने के बारे में बताएंगे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको एक एक्सेस कार्ड लेना होता है। यह कार्ड मंदिर के बाहर काउंटर से मिलेगा। यह एक्सेस कार्ड 3 तरह का होता है। बिल्कुल फ्री प्रवेश कार्ड जिसमें आप फ्री दर्शन कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा देर लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। दूसरा है शीघ्र दर्शन कार्ड जो 150 का है। यह एक तरह का वीआईपी कार्ड होता है जिसमें आपको दर्शन के लिए कम समय लगेगा। तीसरा है अति शीघ्र दर्शन कार्ड जो रुपया 300 के है। इस एक्सेस कार्ड से आप बहुत ही जल्दी दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको नंदी महाराज जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन होंगे। फिर आप भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर प्रसाद या ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करना है तो उनके लिए भी आपको ऑनलाइन ही इस वेबसाइट के जरिए एक पर्ची बनानी होगी। पर्ची बनाने के बाद ही आप यहाँ पर प्रसाद और भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित कर पाएंगे।
कुछ और इम्पोर्टेंट बात, मंदिर में मोबाइल, बेल्ट, कैमरा और लेदर का सामान ले जाना मना है। आप मंदिर के पास फ्री लॉकर सुविधा या फी ₹10 पेड लॉकर का उपयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी दर्शन करवाने की बात करे तो सतर्क रहिए, धोखेबाज और पॉकेट मारों से सावधान भी रहिए। अब जब आपने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं, तो चलिए जानते हैं आसपास घूमने लायक जगहों के बारे में। पाताल गंगा, जो कि मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ आपको 852 सीढ़ियाँ नीचे उतरकर जाना होगा। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग की सुविधा भी है, जो डैम तक जाकर वापस लौटती है। अगर आप सीढ़ियाँ नहीं उतर सकते तो यहाँ पर आपको रोपवे की भी सुविधा मिलेंगी। यह रहा रोपवे टिकट का प्राइस। इसके बाद दोस्तों, श्री साक्षी गणपति मंदिर कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब श्रद्धालु यहाँ गणेश महाराज जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद आप हटकेश्वर मंदिर भी जरूर जाइए। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ पर 52 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ मंदिर भी है। आप यहाँ पर भी जरूर जाएं। इसके बाद आप चेचू लक्ष्मी म्यूजियम भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पुराना इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलेंगी। आप पालधारा और पंचधारा भी जाएं। यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल दिखने को मिलेगा। इसके लिए आपको लगभग 150 या फिर 160 सीढ़ियाँ उतर कर जाना होता है। यहाँ पर भी आपको रोपवे की सुविधा मिल जाएंगी। इसके बाद आप श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी जाए। यहाँ आप जंगली सफारी में आकर वाघ, हिरण और अन्य वन्य जीवों को देख सकते हैं। इन सभी जगहों की यात्रा के लिए आप ऑटो या टैक्सी किराए पर लेकर आसानी से घूम सकते हैं। एक और बात, श्रीशैलम एक पहाड़ों में बसा हुआ है और यहाँ पर काफी जंगली जानवर भी है। इसलिए यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही मिलेंगी। उसके बाद बाहर का जो टोल होता है वह बंद हो जाता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए श्रीशैलम यात्रा को आसान बनाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मल्लिकार्जुन महादेव।